पीसी रखी है, इसका एजेंडा जो अभी हमारी पंचायत राज के चुनाव हुए, हमारी पंचायतें बनी, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की, जो बदलाव सरकार ने किए वो बदलाव जनहित के और प्रदेश हित के। सिर्फ और सिर्फ जो काम पहले मैनुअली होता था अब वो सॉफ्टवेयर में होगा, और जो आम जनमानस है हमारा, एक पारदर्शिता आएगी, वो उनको चेक कर सकेंगे। और जो डेवलपमेंट पहले लंबे समय तक लटकती रहती थी, गुणवत्ता के क्वेश्चन मार्क लगते थे, इससे वो भी खत्म हो जाएगा। इसमें समय भी निर्धारित होगा, और मटेरियल गुणवत्ता के साथ लग के काम की क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो, वो भी इसमें हम सुनिश्चित करने का काम करें। मैं सभी चुने प्रतिनिधियों से, हमारी पंचायतें, हमारी जो ब्लॉक समितियों के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने हैं, जिला परिषद बनी है, उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप चुने प्रतिनिधि हैं, एक सेवक के रूप में हरियाणा प्रदेश की जनता को, हम सबको, चाहे हम विधायक हैं, चाहे हमारी पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आए, हम सबकी ड्यूटी बढ़ गई। तो आप सरकार का साथ देते हुए अपनी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने का काम करें, और अपने गांव हित के लिए और प्रदेश हित के लिए सरकार का सहयोग करें। कहीं कोई कंफ्यूजन है, जब मैं हरियाणा प्रदेश के जिलावार संवाद प्रोग्राम में गया तो वहां फीडबैक भी आए, सुझाव भी आए, और उस पर हमने अमल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सारा का सारा प्रकरण था, जो डिस्कशन थी, मैंने उनसे डिस्कस किया और उसको हमने इम्प्रूव कर दिया। इसमें एक मेन एजेंडा ये था कि इसमें समय लगेगा, उस समय अवधि को घटाकर 25 लाख तक का जो काम है वो सिर्फ हम 7 दिन में, तो उसका टेंडर हमारे सरपंच लगा सकेंगे, लगवा सकेंगे। क्योंकि इसमें जो सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल है वो हमारा इंजीनियरिंग विंग का एसडीओ देगा। एडिशनल अप्रूवल जो एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसमें जो अथॉरिटी है वो हमारी पंचायतों की, सरपंच की, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की ही रहेगी। और जो उनका पैसा है, पहले ये जो पावर घटाने बढ़ाने का एक सिलसिला चला हुआ है, जो कंफ्यूजन है, मैं इसको कंफ्यूजन कहूंगा, ना पावरें घटी है, उल्टा हमने जो काम यहाँ चंडीगढ़ से होते थे उनको गांव तक भेजने का काम किया है। पहले फाइलें अप्रूवल के लिए हमारे यहाँ चंडीगढ़ तक पहुंची थी, अब ये ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे ही कंप्लीट होगी, और वो अपना काम गांव के डेवलपमेंट का हमारे चुने प्रतिनिधि करवा सकें। इसके अंदर पहले जो ये 20 लाख या 2 लाख की बात हमारे सरपंचों के द्वारा बार बार हमारे सामने आई है, मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से इसको क्लियर करने का काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये काम अब थ्रू टेंडर होगा, सॉफ्टवेयर में होगा, मैनुअली नहीं होगा। और मैं अपील करना चाहूंगा कि इसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने गांव को और पूरे प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाने में सामने। तो ये अपील तो आप कई बार कर चुके हैं, ये खत्म हो गया आपका? हाँ जी। ये आपकी बात समझ क्यों नहीं रहे? हाँ जी, आपकी बात क्यों नहीं समझ रहे? सीएम साहब ने कह ली, डिप्टी सीएम ने कह ली, आपने कह ली, लगातार आप कह रहे हो, फिर भी आपका मैसेज क्यों नहीं कन्वे हो पा रहा हम लोग? देखिए, मैं मैसेज की बात बताऊं, हमने एक बैकअप सिस्टम में एक कॉल सेंटर बना के इनसे सबसे हम फोन के लिए बात कर रहे हैं, टेलीफोन के लिए, और इसमें एक नंबर भी हमने
अभी लॉन्च हम करने जा रहे हैं, वो मैं आपके माध्यम से दे देना चाहता हूँ। 8802647777 8802647777। 7777। ये किसका नंबर ये है? टोल फ्री नंबर है और इसमें अभी मेरी ऐसी से बात हुई हमारे से। इसमें अगर कोई यस, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपसे। 8802647777 8806274777। ये किसका नंबर है? ये टोल फ्री नंबर हमने दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ कुछ अधिकारियों की हमने ड्यूटी लगाई है। जो कंफ्यूजन है, कई बार जो हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं, हमारे पंचायतों में सरपंचों के मेरे पास भी डायरेक्ट फोन हुए, कंफ्यूजन था, वो बिल्कुल हम क्लियर करके देंगे भी हम कैसे प्रोसेस करेंगे, काम कैसे होगा, कैसे टेंडर लगेंगे। और आप हमें ना बता दो, हम ही नहीं छाप देंगे। अरे आप पूछिए तो बताओ। बताओ ये क्या कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन क्या लग रहा है? हमारी तरफ से हम ही कंफ्यूजन है इसमें तो। हमारी तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी तरफ आप से कह रहे हैं कि उनको कंफ्यूजन है। कुछ कंफ्यूजन क्या मानते हैं, कुछ क्या है confusion? वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे लगेगा। जैसे मैं पहली बार गया, पहला तो उनका कंफ्यूजन ये था कि लगेगा कैसे। इसमें टेंडर? यस, अच्छा टेंडर की एक प्रक्रिया है। ठीक। उसका पहले सबसे पहले हमारा जो मान लीजिए प्रस्ताव डाल के पंचायत ने कोई गली बनानी उदाहरण के तौर पे, उसका प्रस्ताव डाल के कहीं गली बनानी है, और साथ के साथ अपने विभाग को जेई को कहेंगे, वो उसका एक एस्टिमेट तैयार करके एक टेक्निकल अप्रूवल, सवाल हमारे सुनते रहे जवाब। टेक्निकल अप्रूवल हमारे जो इंजीनियरिंग विंग की तरफ से हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हमारे सरपंच साहब जो हमारे चुनी पंचायत है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो भी जिस समितियों में उनके अधिकार क्षेत्र है, जिला प्रधान उनके, हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन सदस्यों के, वो देने का काम करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनका एग्रीमेंट होगा, यही सिस्टम में थोड़ा सा अगर दोबारा अच्छा बुरा ना हो, कोई कुछ नहीं। पहले पंचायत ने रेजुलेशन पास कर दिया, सरपंच ने साइन कर दिए, सेक्रेटरी ने, क्योंकि सीएम साहब ने कहा था पंचायत सेक्रेटरी साइन कर। फिर वो टेक्निकल एस्टीमेट बनाएगा, जेई या एसडीओ जो उसका लेवल, ब्लैक तक हमने एसडीओ को 25 लाख कर दी। उसने अप्रूव कर दी। फिर ये टेंडर प्रोसेस डालना है, ये कौन डालेगा? ये हमारा जो जेई या एसडीओ, यस, वो डालेंगे। और हमारे इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, वो हमारे सरपंच का ही है। वो तो हो गया। तो टेंडर की बात आई, जेई एसडीओ ने टेंडर डाल दिया जी, 7 दिन में टेंडर खुल गया जी, टेंडर में जो भी कोई सिलेक्ट हो गया 7 दिन के बाद खोल देंगे उसको। फिर क्या होगा? फिर काम होगा। वो उसको कॉन्ट्रैक्ट की गुणवत्ता और वो सब सरपंच ने देखेंगे। बिल्कुल सरपंच साहब सरपंच देखेंगे, और वही एसडीओ ये देखेगा, एसडीओ क्योंकि टेक्निकल साइड से वो टेक्निकल, वो हमारी आधिकारिक तौर पे देखेगा। तो इसमें ये कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है कि ये क्या होगा, यही कंफ्यूजन दूर किया आपने। हाँ जी, यही है ना? नहीं, इसमें कंफ्यूजन वही कर रहे थे भी उसके अंदर ऑथराइज अथॉरिटी जो बार बार पावर की बात आ रही थी, वो ऑथराइज अथॉरिटी इसमें सरपंच ही है। टेंडर बनवाने में, डलवाने में, उस जो एग्रीमेंट साइन होगा उसमें सरपंच ही साइन करेगा, सरपंच ही अथॉरिटी है वहां पे। और ये जो पहले ऊपर हमारे चंडीगढ़ लेवल ऑफिस तक आते थे, अब ये अपने जिला और ब्लॉक लेवल पर कमीशन लेवल पे दे दिया है। चंडीगढ़ में कहां तक के आते थे? ये सारे फाइलें ऊपर आते हमारे पास पहुंचती थी। 2 लाख रुपए की? नहीं, 2 लाख की नहीं, जो 25 लाख बड़े काम होते सारे हमारे पास आते थे अप्रूवल के लिए। चंडीगढ़ 2 लाख से ज्यादा के काम, 2 लाख से ज्यादा एक काम होते। अब ये ब्लॉक लेवल पे नीचे होंगे और 2 लाख से ऊपर चंडीगढ़ आता था। सारे हमारे जो इनका पैसा था ये खर्च करते थे उसको मैनुअली, ये पैसा अब ये इससे करेंगे। और जो हमारा फंड है, जो सरकार का फंड है, वो तो फाइल सारी हमारे ऑफिस है, मेरा डायरेक्टली उसको पास। पहले क्या प्रोसेस था? पहले कैसे काम होते थे? पहले मैनुअली होता था। नहीं, मैनुअली में कैसे? मतलब उसने अपना स्टॉक लिस्ट लगा लिया, गली बनानी है, उसका मतलब जैसे सरपंच की मर्जी होती थी कि इसमें रोड़ा डलना है, उसका एक टेक्निकली उसकी वो नहीं होती थी। अब सरपंच की मर्जी नहीं चलेगी, कहने का भाव पहले टेंडर नहीं होते थे क्या, या सरपंच वैसे काम नहीं करते होता था। ऐसा था जी, पहले वो काम आपने मैनुअली करा लिया। अब उसका जब एक सड़क बनेगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी डालनी, मान लीजिए 11 फुट की है, उसके अंदर 3 से रोड़ा डलना है। वो तो टेक्निकल विभाग है जो हमारे एक्सीलेंस पहले यही होता था, ये तो पहले भी थे। गाँव में तो पहले भी थे, वो मैनुअली होता था। अब मान लीजिए आपने उदाहरण के तौर पे, अरे आप मान लीजिए 3 इंच आपने रोड़ा डलना है, वो तो हमारा चाहिए, और उसमें वो मैनुअली हो जाता है, उसमें 3 डला नहीं डला।
उसके अंदर जो मटेरियल की क्वांटिटी थी वो प्रॉपर ढंग से नहीं जा पाती थी, अब वो प्रॉपर ढंग से जाएगी। आप कंप्यूटर डालने पर रोड़ा तो अभी भी आज नहीं डाले होगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन तो आ जाएगी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो जानना जो कंफ्यूजन हमें हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लोगों का कंफ्यूजन। आप मुझे बताइए, जो आज इतने विभाग काम कर रहे हैं वो क्या मैनुअली हो रहे हैं क्या? हम ये पूछ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं आप कि पहले क्या हो रहा था, पूरा अब क्या हो रहा है? अब पहले मैनुअली जाएगी, टेंडर भी होगा। मंत्री जी, सॉफ्टवेयर पर भी जो डेटा जाएगा, अब सॉफ्टवेयर ये तो नहीं बता सकता ना कि कितने इंच का डलेगा या नहीं, वो तो असेसमेंट जो करेगा वो तो मैनुअली होगी। मैनुअली करेगा, लेकिन वो आपका अब सॉफ्टवेयर में काम आने से रिकॉर्ड सिस्टम पे आ जाएगा। पहले कागजों में ऊपर नीचे हो जाता था। अच्छा, हाँ, अब उसकी आपकी पूरी क्वांटिटी निकल के आएगी और उसके बाद उसके अंदर जो गुणवत्ता है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। और जो ये बार बार एलिगेशन लगते थे कि इसके अंदर ये इसे 25-5 लाख की गली थी जिसमें 15 लाख रुपए खर्च हो गए, वो इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कागज बदल दिए जाने थे, उसे बदलने से इसमें बदल बस यही है। मंत्री जी, पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? जैसे पहले सरपंच करता था, पेमेंट सरपंच ही करेगा। अब भी सरपंच ही करेगा। कैसे करेगा सर? उसका भी थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरह करेगा? नहीं, पहले कैसे करते थे वो भी बता दीजिए। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये थ्रू टेंडर काम कर रहे हैं। जो पावर रहती है वो एज इट इज है, As it is है। पेमेंट का जो प्रोसेस पहले था एज इट आज भी है, उसी को हमारे जो सरपंच है, जो चुने प्रतिनिधि जिस भी उसके लेवल पे वही करेगा। 2011 में हमारे पास रूल्स थे कि सरपंच या जो पंचायत है वो 20 लाख तक की काम करवा सकती है। फिर ये घट के जब ये सरपंच नहीं रहे, फिर ये घट के 5 लाख हो गया जब अफसरों का पावर आई है, अफसरों के सरपंच नहीं थे। अब ये 2 लाख आ गई है। ये क्या प्रोसेस था जो कंफ्यूजन है, जो ये कंफ्यूजन दूर करो आप। पहले 20 लाख था, फिर 5 अब लाख। तो आपको समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि हमारी साइड में नहीं आते सरपंचों की कैसे मैं ये कह रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर में जा रहा है काम, सिर्फ काम तो वो ये पावर कहाँ से घट गई भाई? काम मान लीजिए कोई भी एस्टिमेट बनाता था सरपंच, मैनुअली करा लेता था, अब सिर्फ कंप्यूटर में होगा, टेंडर थ्रू होगा, बस ये है। पहले टेंडर तो कितने से शुरू होता था? पहले इनका शुरू में कम था, बाद में एक बार 20 लाख रुपए इनको ऑथराइज कर दिया था। तो 20 लाख से ऊपर का पहले टेंडर से होता था, 20 हाँ, लाख सारा का काम मैनुअली था। सारा काम होता था। तो यही कब इसी की चिंता हो रही है उनको, जिस बात की जिससे हाँ। आप कह रहे हैं पारदर्शिता हो। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। ठीक। मान लीजिए हमारे जिला परिषद की बिल्डिंग बनने लगी, कोई 38 करोड़ रुपए के आसपास एस्टिमेट से बन रही, टोटल टेंडर से। हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के काम हो रहे हैं, टोटल टेंडर से है, कोई बात थोड़ी है। सिर्फ ये गलियों वाला जो मामला था ये सरपंच मैनुअली करा लेते थे, अब इसको भी हम टेंडर पे लेके आ रहे हैं। और लंबी तौर पर इसमें फर्क तो मेरा है। पॉइंट ये हुआ कि पहले वो कह रहे हैं जो 20 लाख की डिमांड सरपंचों की आ रही है, आपसे भी मांग की होगी कि 20 लाख पहले था, 20 लाख से ऊपर का टेंडर होता था, 20 लाख तक की हमें पावर, यही कह रहे हैं वो। ये हम ये कह रहे हैं कि 20 लाख की नहीं, 2 लाख की है। नहीं नहीं, फिर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो। कमाल की बात होगी, आप तो पढ़े लिखे हैं। मैं एक बार कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। उनकी डिमांड क्या आप नहीं, डिमांड उनकी वो कह रहे हैं मैनुअल करेंगे, सरकार कह रही है इसको हम थ्रू टेंडर करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने आदमी को ना दे सके, मतलब वो सॉफ्टवेयर पे बिडिंग, ई टेंडरिंग वाला सिस्टम, फेयर सिस्टम होगा, बिडिंग होगी, उसमें रैंडम आदमी अप्लाई कर सकता है। मैं बनाना चाहता हूँ, मैनुअली मैंने दे दिया जी, पकड़ के। बात तो जो उनका जो है ना टेंडर पे उनको तराज नहीं 20 लाख से ऊपर का, 20 लाख से नीचे पे उनको टेंडर पे दिक्कत है, जो सरपंच कह रहे हैं। वो क्यों है आप ही बता दो। वो तो ये जो कह रहे हैं पारदर्शिता है कि नहीं, इसलिए दिक्कत है। हाँ, फिर वो आने चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ, तो हम ये खुद मानने ना, भी पहले 20 लाख तक की इजाजत थी इनको, बिना 20 लाख तक के काम बिना टेंडर के करा सकते हैं, अब 2 लाख तक ले आइए, मानो आप भी। हाँ, फिर हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बात भाई 2 लाख का क्या, सबको पता है 2 लाख के काम सिर्फ बिना टेंडर के कर सकते हैं। वो 2 लाख से ऊपर के काम थ्रू टेंडर होंगे और वो कराए सरपंच को मिटाने की ये बताओ, ये एक चीज बताना, आपने मिटाने बुलाया था मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या बात रखी? आपने कही थी 4-5 लोग हैं हमसे मिल जाए, तो ऐसा है। सबसे पहले मैं जब पंचायतें बनने के बाद संवाद प्रोग्राम में गया तो वहाँ मोस्टली करीबन, अगर मैं सही हूँ तो 3000 के आसपास तो मेरे पास डिमांड भी आई थी, सुझाव भी आया। सुझाव तो एक ही था, मोटा मोटा सब ये कह रहे थे जिसको टाइम उसकी बजाय मैनुअल कर। वो सरकार एक फैसला ले चुकी थी भाई अब की बार हम सारे डिपार्टमेंट जब टेंडर थ्रू डेवलपमेंट करें तो यही विभाग भी टेंडर पे हम काम करेंगे, जिससे जो ये बार बार एलिगेशन थे अधिकारियों में, जब पुराने हमारी पंचायतें बनी हुई थी बहुत से केसेस सरपंच पे हो जाते थे, उससे सरपंच बचाव में भी रहेगा। अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो उसी की है, लेकिन टेक्निकली अप्रूव करके काम कराएंगे अधिकारी से, तो उसमें उसका सेफ्टी रहेगी। और इनके सुझाव बस कंफ्यूजन के लिए यही क्रिएट कर रहे थे कि बार बार जिसको कैसे करेंगे इसमें 60 दिन का टाइम लगेगा, तो उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसका 7 दिन कर दिया है और 64 लाख तक का, 70 के आसपास लाख तक का 15 दिन है, और जो बड़े काम है उसका जो प्रोसेस दूसरे विभाग में जैसे PWD, BNR में 21 दिन का है।
एक सेकंड मंत्री ये जी शुरू भी किया है कहीं पे अभी सारे तो अभी जो डिपार्टमेंट थे पंचायतें दी थी टोटल टेंडर प्रोसेस से करीब 8,000 टेंडर लग चुके हैं। 25 लाख एक आदमी का 25 लाख दिख रहा है और सैंपल तैयार है 15 फिर शायद वो 70 लाख के आसपास है। अच्छा, ये जिस तरह से 14 अभी 70 लाख का एक अमाउंट का काम है 70 के ऊपर 21 दिन। हाँ, उसके बाद जो होगा उसकी जो अमाउंट है वो 21 दिन। जिस तरह से विरोध लगातार बढ़ रहा मंत्री जी, अगर ये नहीं रुकता तो सरकार क्या फैसला वापस ले सकती है पहले नहीं, की बिल्कुल तरह भी से? नहीं। हम टेंडर प्रोसेस में गए हैं, टेंडर प्रोसेस 2 लाख से ऊपर वाले बिल्कुल मुझे amount इसमें काम में किसी भी गुणवत्ता भी आएगी, स्रोत में- पारदर्शिता भी आएगी और जो एक भ्रष्टाचार की बू आती थी वो भी खत्म होगी। एक राइट टू रिकॉल की भी बात करने लग गए सर सरपंच, राइट टू रिकॉल की बात भी करने लग गए सरपंच की, ये गलत है। ये गलत क्यों है? एक कानून बनाया है, जनता को अधिकार दिया है, नहीं मंत्री जी, जनता को अधिकार दिया है भी अगर कहीं कोई धांधलेबाजी उनको नजर आती है या गांव के विकास में खेल लगता है तो उसमें उसकी नौबत ही क्यों आएगी? एक वीडियो वायरल हो रही सर कि 1.5 करोड़ रुपए खर्च। जिस पद पे बैठ के हमें एक सेवक के रूप में ड्यूटी मिली, हम अपना काम सर एक करें। वीडियो ये संभावना है कि इनकी 2 लाख से 5 लाख 5 लाख या 10 लाख मतलब ये फाइनल चेंजेस है या ये इसके बाद मैं ये change कह रहा हूँ कि इनकी पावर है, आप देखेंगे हमने नीचे से डेलीगेट किया, इसको नीचे भेजने का काम किया है। ये पहला सरकार का पहला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरे देश का पहला प्रदेश होगा ये। जब ये मुझे मैं बता दूं कि पहले कहाँ तक आते थे और अब कहाँ तक के तो सारे के सारे अपने फंड के पैसे तो सारे पंचायतों को दे दिए। अभी पहले हमारे गणतंत्र कहाँ तक आते थे? हमारे जो FS का और CSC का जो पैसा आता है, हरियाणा का हमारा जो पैसा दिया हमने देने का काम किया, इनको नीचे भी 11 करोड़ रुपए इसमें मैं रखता हूँ आपको। जो हम शक्तियाँ बढ़ाने की बात कर रहे हैं उनको शक्तियाँ तो बताएं वो कौन सी बड़ी है, किसमें से बड़ी है? शक्तियाँ जब ये खुद उसमें प्री पार्टी एग्रीमेंट साइन करेगा सरपंच, वो काम भी सरपंच छोड़ेगा और उस काम को साइन भी सरपंच करेगा उस एग्रीमेंट को। पहले वो एग्रीमेंट यहाँ हमारे अधिकारी करते थे, अब वो जो हमारे चुने प्रतिनिधि वही करेंगे, ब्लॉक लेवल पे भी जिला लेवल पे भी। जो CO की पावर है जिला परिषद में CO करेगा, जिला परिषद के चुने हुए साथी और CO हाँ चेयरपर्सन करेंगे और ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक के और हमारे जो चुने हुए साथी हैं वो करेंगे, मंत्री जो जी, एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी है मंत्री और नीचे हमारे गांव में सरपंच करेगा। मंत्री जी जरा इधर, सरपंचों का जो आमतौर पे रोष है वो इस मामले में है कि हमारे पास 20 लाख से अमाउंट 2 लाख पे आ गया, जो जबकि पंचायत का पैसा है, पंचायत फंड से आ रहा है, तो आप क्या अमाउंट बढ़ाने की मतलब कुछ है गुंजाइश कि उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है, अमाउंट बढ़ा एक सकते हैं? वीडियो भी वायरल हो रहा है हाँ। 1 करोड़ रुपए खर्च 1.5 करोड़ रुपए खर्च, सर वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रखा है रिकॉल के लिए, नहीं सरपंच बने। अभी हमने पिछले दिनों, आपने 2 दिन पहले हमने देखा होगा, हमने CFSC का और हरियाणा हाँ, कॉर्पोरेशन का हमारे HFC दोनों का नहीं HFC और SFC का स्टेट फाइनेंस कमीशन का और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा, CFSC हाँ दोनों हमने अभी करीबन ये 1100 करोड़ रुपया भी भेज दिया पंचायतों में। वो उनका फंड था, उसकी किस्त गई है। अब उसके भेज तो दिया, हाँ जी। जो मूल बात पैसे की तो हुई नहीं थी ना, पैसे कम नहीं जाता है, पैसे की तो बात सेकेंडरी है। उनकी तो बात यह है कि पहले 20 का 5 अफसरों को तो जब हमारी पंचायत चुनने से पहले अफसरों को 5 से नीचे तो अफसर भी टेंडर नहीं करते थे। पहले इसी सरकार ने 5 अफसरों को 5 लाख दे दी, पहले जैसे चुन के हमारी 2 लाख पहले नहीं, ये पहली फाइल चली हुई थी। ये दुष्यंत जी जब सरकार बनी, जब ही ये फैसला सरकार ने ले लिया था और उसी टाइम पहले इसको 5 लाख किया था और फिर इसको 2 लाख कर लिया। जब ये अधिकारी, जब पंचायतें जिस ट्रस्ट में पंचायतें नहीं थी, जो समय गया है 1.25 साल 1.5 साल का, उस टाइम सारा प्रोसेस टेंडर से हुआ है, वो सारे काम टेंडर के थ्रू ही हुआ। 5 से ऊपर का, हाँ 5 से नीचे का, 2 से ऊपर के। जिस टाइम 5 तक की फाइल थी, 5 का हुआ था और 2 का जब ये क्लियर हो गया था, 2 के बाद उसके बाद सारा टेंडर प्रोसेस से हुआ है। चाहे विभाग के 2 लाख का हमारी किस डेट से लागू होगा? डेट तो भी मेरे पास नहीं है। पूछ लो एक बारी, क्योंकि पता लग जाएगा वो अफसर सरपंच जो कहे जैसे हम चुन के हमारे ऊपर थुप ये पहले ही हो चुका था। तो डेट थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा एक ऐसी कन्फ्यूजन होगा ना कि अफसरों को 2 में 5 इसमें जो हमने मंत्री जी साथ में सीधा सरपंच तो ये कह रहे हैं ना कि देवेंद्र बबली या सरकार हमें चोर समझती है, हम 5 लाख 2 लाख के हमारे पे कैप लगा रहे हैं, हम तो हमें तो 20 लाख की लिमिट। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कैप नहीं है। कैप जो ये नया नोटिफिकेशन सरकार ने दिया है, इसमें कोई कैप नहीं। मान लीजिए तो 25 लाख ब्लॉक लेवल तक का है, ये टेक्निकल अप्रूवल पे कैप है। टेक्निकल अप्रूवल में 25 लाख तक का SDO देगा, 1 करोड़ तक का हमारा एक्सचेंज देगा और उसके बाद 2.5 करोड़ तक का हमारा एक्सचेंज देगा, 2.5 करोड़ से ऊपर का हमारा चीफ देगा। ये टेक्निकल पे कैप है, ऐसे भी कोई कैप नहीं। मान लीजिए कोई गांव में काम होना है, 1 करोड़ की बिल्डिंग बनानी, वो भी सरपंच करेगा उनके पंचायती पैसे का।
ये सारी बातें तो सीएम साहब साफ कर चुके हैं उस दिन। इसके बाद ये तो सीएम साहब 15 दिन पहले ये इस बात मुद्दे को solve- लोगों का कंफ्यूजन था, मेरे पास फोन आ रहा था, बोले जी आप अभी क्लियर करो, मैं कहा चलो आपके माध्यम से तो अच्छा, इसमें अभी एक साथी पूछ रहे थे कि ये सारे रोलर रुपए में कहीं ई टेंडरिंग से 2 लाख के ऊपर वाला काम हो गया लाख, या अभी तक उन्होंने सरकार ही नहीं कराई मैं कह टेंडरिंग? रहा हूँ जितनी 3-4 बिल्डिंगें हमारी रेनोवेट होने लग रही है सारी टेंडर से होगी। नहीं सर, इससे पास आपने कहा कि एक हफ्ते में करोगे। कितने में एक अगर ऐसा सैंपल है जहाँ पे आपने कर दिया, हम कहते हैं वो उदाहरण ये तो अभी नोटिफिकेशन जारी करेंगे भाई, अच्छा, अभी बात नहीं बैठा लागू नहीं हुआ। मंत्री जी आपने ये कानून लागू कर रहे हो। सुनिए, अब से पहले जितने काम अभी हुआ ही नहीं। जिस दौरान हमारी पंचायतें नहीं थी टोटल टेंडर के थ्रू हुए। आप जितने भी देखेंगे बोर्ड के जो काम है वो टेंडर थ्रू हुए। 500 आप नई ई टेंडरिंग पॉलिसी कब से लागू कर रहे हो? ये तो होगी बस 2-4 दिन में। मंत्री जी आप मंत्री जी